हेलो गाइस। और अरबी ग्रुप डी का सिलेबस है और इससे आपको पता चलेगा कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस के किस किस चैप्टर से कितना कितना वेटेज है क्वेश्चंस का। जैसे संख्या प्रणाली है, वर्गमूल, दशमलव है, भिन्न औसत है, एसएम है, अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, ये सब दे रखा है। जैसे रीजनिंग में है, एनालॉजी है, आपको सब दिख रहा होगा। मैथमेटिकल एनालॉजी है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये सब चीज़ आपको दिख रही है ना रीजनिंग में। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, कुछ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखो, आपको इधर है साइंस। साइंस में फिजिक्स में है 7 से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 9 से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 6 से 7 क्वेश्चन है आपके, और जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स में 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन है। और ये आपका है ना, ये चेयरमैन और ये अपॉइंटमेंट्स कब नियुक्ति हुई, किस टाइप का, किस संस्था के कौन संस्थापक है, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के 8 से 9 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन है। हिस्ट्री के 2 से 3 है। मिक्स क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 से 5 आएंगे। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना किस में वेटेज है। तो क्या आप 1 महीने में ये तैयारी कर पाएंगे आप? अगर आपकी तैयारी पहले से है तो फिर तो आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? ठीक है ना। अगर मैथ्स है, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप सबसे पहले कौन से चैप्टर को लोगे? सबसे पहले आप प्रतिशत को कंप्लीट कीजिए, फिर औसत को कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद है आपका अनुपात और समानुपात। ये 3 चैप्टर के ऊपर ही पूरे अर्थमेटिक की ये रीड है। क्योंकि जो डेटा, आपका डेटा का चैप्टर है ना, आपका डेटा का, डेटा इसमें है। डेटा नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिएगा। डेटा के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आएगा। समय दूरी, मतलब ये जितने भी चैप्टर्स हैं सभी जो हैं इन 3 चैप्टर्स के ऊपर निर्भर है। क्लियर है? अगर आपने 3 चैप्टर कर लिए समझ लो सब कुछ कर लिया। और 1 से 30 तक पहाड़े, 1 से 30 तक वर्गमूल, 1 से 30 तक घनमूल। ठीक है गाइज, आप ये कर लीजिए। और जो रेशियो है ना, रेशियो में भी आप कर सकते हैं। जैसे रेशियो में 1/3, 2/3, तो उसका पॉइंट में कितना आता है, परसेंटेज में कितना आता है। तो आपको कम से कम 1/2, 1/3, 1/4, 2 मतलब ये 40 तक कर लीजिए। और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आप क्वेश्चन करोगे उसमें रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको बार बार लिख करके देखिए। जितना आप उसको बार बार लिख करके देखोगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही रीजनिंग है। रीजनिंग को तो आपको ऐसे करना है कि 30 के 30 मार्क्स उसमें आपके आरआरबी ग्रुप डी में आपको आ जाए। रीजनिंग सब हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको 1 से 2 घंटे डेली रीजनिंग को पढ़ना है। 2 घंटे भी अगर पर्याप्त नहीं है तो 3 घंटे आप पढ़ सकते हो, लेकिन रीजनिंग को भी आप कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग को करने के लिए 3 घंटे आप कम से कम दो। और फिजिक्स आपका 9th और 10th की जो है एनसीईआरटी की बुक्स उठा लो। अगर वो कंप्लीट आपका, तो 11th 12th की भी बुक्स देख सकते हो। क्लियर गाइज? क्योंकि 9th और 10th की बुक्स में एनसीईआरटी में इतना है नहीं। ठीक है, तो 11th और 12th की भी आपको बुक उठानी पड़ेगी। क्लियर है? समझ रहे हो? ये पहले जैसा पेपर नहीं है। पहले यूपी बोर्ड में बहुत सारा सिलेबस होता था, आजकल इतना नहीं होता, बहुत कम होता है। जब देख लीजिए, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे। ओके गाइज। और उसके बाद है जनरल अवेयरनेस है, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री है। आपको इसको मैप से पढ़ना है। ठीक है, मैप से जल्दी याद रहेगा। मैप को जितना भरोगे ना उतना याद रहेगा। और करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को भी अगर आप मैप में भर करके देखोगे ना तो गाइस मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही ये करंट अफेयर्स की चीज़ें भी याद हो जाएंगी। ठीक है, आप आपके ऊपर है, आप अपनी रणनीति बनाइए कि आपको तैयारी 1 महीने में कैसे करनी है। आपको यूट्यूबर बस बता सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप कैसे निर्भर करोगे। रणनीति तो आपको अपने आप बनानी है। जो आप अपने आप कोई रणनीति बनाओगे वह कोई दूसरा नहीं बता सकता। ठीक है गाइस। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो रेलवेज ने रिपीट किए हैं। ठीक है, तो जो रिपीट्स किए हैं मैं आपको क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा। कुछ यूट्यूबर्स भी करा रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं भी फ्री में कराऊंगा। अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है गाइज, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन सारी जो है रिपीट्स बुक से ही करनी पड़ेगी। यूट्यूब के ऊपर निर्भर मत रहिए, क्योंकि उसमें समय बर्बाद होता है। ओके गाइज, थैंक यू।